एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 1 यहाँ पे है नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 क्या है? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम का एक चार्ट लेके आए हैं, इसके माध्यम से बच्चों हम आज की क्लास में समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है और बेसिकली इसमें कौन कौन से टाइप्स के नंबर आपको पढ़ने हैं। अब इसको 1 बाय 1 स्टडी भी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों नंबर्स बेसिकली 2 टाइप्स के यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला नंबर है यहाँ पे रियल नंबर्स, दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। अब देखिए इमेजिनरी नंबर्स बच्चों जो है ये क्लास 11th का पार्ट है, लेकिन फिर भी आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स को भी थोड़ा सा देखने वाले हैं। इसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में पढ़ना रहेगा। इमेजिनरी नंबर्स को बच्चों हम लोग नॉन रियल नंबर्स भी कहते हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो रियल नंबर जो है ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। अब देखिए रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स को हम लोग 2 टाइप्स में बांटते हैं, एक तो रेशनल नंबर बच्चों और दूसरा इरेशनल नंबर्स। अब देखिए रेशनल नंबर्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक तो फ्रैक्शन फॉर्म में, दूसरा इंटीजर्स के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता होगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है p/q के रूप में, यानी कि एक न्यूमरेटर हो एक डिनोमिनेटर हो। अब देखिए फ्रैक्शन फॉर्म जो हो सकता है वो 2 टाइप्स का हो सकता है बच्चों। ये पहला हो सकता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा हो सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स है वे 2 टाइप्स में, तो फ्रैक्शन तो हो गया, लेकिन दूसरा क्या? इंटीजर्स के फॉर्म में। इंटीजर्स क्लास 6 में ही पढ़ा होगा कि इंटीजर्स बेसिकली 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। पहला तो वो इंटीजर्स जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि ये माइनस में होते हैं, और एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स यानी वो प्लस में होते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है बच्चों ये सभी इंटीजर्स को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और जो यहाँ पे अगर हम इसमें 0 को भी इंक्लूड कर दें, यानी 0 से लेकर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। अभी वीडियो में आगे हम लोग देखने वाले हैं 1 बाय 1 कि क्या होल नंबर होता है, क्या इंटीजर्स होता है, सारी चीजों को डिस्कस करने वाले। एक बार इस चार्ट को आप लोग समझ लीजिए बेसिकली क्या चीजें हमको पढ़ना है ताकि आपको आगे क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए बच्चों इन सबको हम 1 बाय 1 समझते हैं। बच्चों हम लोग सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसमें आप बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर्स हो, यानी जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वे सभी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स को बच्चों हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन आपको क्लास 11th के सेट वाले चैप्टर में काम आएगा। बेसिकली इसको भी जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसके एग्जांपल्स कौन कौन से ये आप देख सकते हैं, एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी जो ये पाई है ये इरेशनल नंबर है, इसको भी आगे देखने वाले हैं। अब बात करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर का एक ग्रुप होता है यहाँ पे रियल नंबर। तो बच्चों यहाँ पे रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स का मतलब है या तो रेशनल नंबर हो या तो इरेशनल नंबर हो। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वे सभी रियल नंबर्स होते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये आपने बेसिकली क्लास 9 में पढ़ा होगा। फिर भी आइए हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर को समझते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। वी कैन बी एक्सप्रेस एज ए रेशियो फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स, मतलब 2 इंटीजर्स के फॉर्म में हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है। अब इस डिनोमिनेटर को हम देखें तो ये जो q है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। फंक्शंस यानी जो फ्रैक्शंस है वे कैन बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स, या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। पहले आपको इतना समझना है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं फॉर एग्जांपल करके हम लोग समझते हैं। बच्चों यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? p/q के फॉर्म में होते हैं, जहां पे क्या होता है वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे कि अगर 1/0 लिखते हैं तो यहाँ पे ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 है। तो अगर 1/0 लिखा है, 1/0 लिखा है तो ये 0 आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो यहाँ पे बच्चों ये एक इरेशनल नंबर होगा। अभी हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ समझना जरूरी है कि हमारा डिनोमिनेटर नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि हमारा रेशनल नंबर क्या होता है।
रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अब इसको अगर डिटेल में पढ़ें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के भी है, उसको भी आगे आगे हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल अभी आपको ये समझना है पी बाई क्यू का मतलब है कि कोई फ्रैक्शन 2/3 का लिखा हुआ है तो ये एक फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पे आपको न्यूमरेटर ऊपर दिख रहा है, डिनोमिनेटर नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, देन ये कह सकते हैं कि हमारा ये एक यहाँ पे रेशनल नंबर है। अब अगर ये माइनस में नंबर हो चाहे प्लस में नंबर हो, ये सभी नंबर्स जो होते हैं माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे। बस इतना ध्यान देना होता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में जब भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे नीचे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। रेशनल नंबर को डिटेल में समझने से पहले हम लोग इरेशनल नंबर्स को समझ लेते हैं ताकि हमको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर्स दैट आर नॉट रेशनल नंबर्स, मतलब सभी रेशनल नंबर्स ही सिर्फ यहाँ पे रियल नंबर्स नहीं होते। रियल नंबर्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ रेशनल नंबर हो तो वही यहाँ पे आपका रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब होता है कि वो या तो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो। जितने भी रेशनल नंबर है और जितने भी इरेशनल नंबर्स है वे सभी नंबर्स आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। बच्चों कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ओनली नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब ये क्या है बेसिकली, अभी इसको समझते हैं क्योंकि अभी आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा। पहले एग्जांपल्स को समझते हैं। ये एग्जांपल जितने भी लिखे हुए ये इरेशनल नंबर्स के हैं। अभी आपको मैंने रेशनल नंबर समझाया, अब इरेशनल नंबर्स में क्या होते हैं, इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बच्चों इसका मतलब ये है कि जैसे हमने रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो था, ऐसे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1/0 एक यहाँ पे लिखा गया है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो 1/0 का मतलब क्या है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यानी 0 से 1 में आप डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे तो इसे अनडिफाइंड कहेंगे। तो इस तरह से कहना ये गलत होगा। अब बात करते हैं कि ये कभी क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब डिटेल में समझने से पहले इस बात को समझिए कि बेसिकली जो आपको समझाया गया रेशनल और इरेशनल नंबर वे क्या होते हैं। देखिए बच्चों रेशनल नंबर मैंने क्या बताया, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और उसे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो पर बोल सकते हैं, यानी क्यू यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है। और इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर्स होते हैं जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। अब ये सारे नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब इसको कैसे पता करें कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको अभी आगे देखने वाले हैं। बाकी जो पाई है यहाँ पे, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों पाई इरेशनल नंबर है कि नहीं है, इसमें क्या चीजें ऐसी है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं आपको पाई के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हैं कमेंट करके, हम इस पर एक डिटेल वीडियो सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन समझते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको समझ में आ जाता है तो बेसिकली आपको पूरा यहाँ पे चैप्टर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रेशनल इरेशनल नंबर क्या है। देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बच्चों जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है उस फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल में अगर हम चेंज करते हैं तो वहां पे फ्रैक्शन में क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम समझते हैं तो अगर हम देखिए 8 से यानी 1 में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 8 से अगर 1 में डिवाइड करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा, इसके बाद दशमलव बढ़ा चुके तो 0 बढ़ाएंगे बच्चों, तो 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 8 5 जा कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ चुका है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ चुका है। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर रिमाइंडर यहाँ पे कुछ बच जाता है तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। अब बेसिकली जो टर्मिनेटिंग हो आपको समझ में आ चुका है, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 चीजें होती है, एक तो रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। अब ये रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं।
अब जैसे 1/3 है, 1/3 को अगर यानी 3 से अगर आप 1 में डिवाइड करते हैं तो 0.33 करके आएगा, और इसको अगर आप देखें तो 33 बार बार आ रहा है, तो इसी को रिपीटिंग बोलते हैं बच्चों। इस रिपीटिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 पर रेकरिंग बोल सकते हैं। अब ये रेकरिंग जो है इसी को रिपीटिंग बोलते हैं, रिपीटिंग बोलिए या रेकरिंग बोलिए, ये सभी बातें एक ही है। और अगर ऐसा कुछ है तो वो रेशनल नंबर होगा, यानी रिपीटिंग अगर हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि रिमाइंडर अभी समझाया कि 0 नहीं आएगा डिवाइड करने पे, जैसे ये 0 नहीं आएगा, तो इस तरह से इसे रेशनल नंबर को, इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर है। लेकिन नॉन रिपीटिंग का मतलब ये कि जैसे √2 की वैल्यू क्या होता है 1.41422135, ये नंबर क्या है कि आगे भी ये डिवाइड होगा, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है, और ये यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो जब रिपीट नहीं हो रहा तो इसे नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल हमेशा इरेशनल नंबर्स होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो हो लेकिन रिपीटिंग हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग तो होगा ही रेशनल, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग अगर है, नॉन रेकरिंग है तो वो नहीं होगा। रेकरिंग और रिपीटिंग बात एक ही है। इरेशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब यहाँ पे रिपीट ना हो। तो ये सारी चीजें आपको बच्चों समझ में आ गया। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो बच्चों जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.3275, ये नंबर क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो पहली चीज तो देखिए कि ये पॉइंट में, डेसिमल में क्या ये यहाँ पे रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चूंकि यहाँ पे दशमलव के बाद डॉट नहीं लगा है तो ये यकीनन आप बच्चों कह सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग हमेशा क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल दूसरा देखते हैं 2.1354, और इसके बाद डॉट लगाते हैं बच्चों, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक डिवाइड होगा, खत्म नहीं होगा। तो ये बच्चों क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग में देखना होता है कि वो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। अगर वो रिपीटिंग है तो वो तो रेशनल हो जाएगा, आर फॉर रिपीटिंग और फॉर रेशनल नंबर, एक ट्रिक भी बन जाता है। अगर नॉन रिपीटिंग है बच्चों तो नॉन रिपीटिंग क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिपीटिंग का एग्जांपल बोले तो अभी बताए थे आपको 0.3333 अगर बार बार हो रहा है तो 0.3 पर रेकरिंग एंड रिपीटिंग बोल सकते हैं, और ये रिपीटिंग वाला डेसिमल हमेशा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अगर ऐसे ही लिख दिया जाए 0.345 कुछ भी लिख दिया जाए 36 और यहाँ पे डॉट लगा दिया जाए, तो ये डॉट लगाने से क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग हो गया। अब नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल नंबर होगा। अगर ये डॉट ना लगा होता बच्चों तो कमेंट करके बताइए ये नंबर क्या होता, रेशनल होता कि इरेशनल होता। आई होप कि आपको अब रेशनल और इरेशनल नंबर समझ में यहाँ पे सबको समझने के बाद बच्चों अब हम समझते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, मतलब जितने भी नंबर लाइन पे आपको नंबर दिखते हैं वे सभी नंबर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, मीन्स कि जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, ये सभी नंबर इंटीजर्स होते हैं। अब ये नंबर्स पॉइंट में नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 1.32 हो तो ये इंटीजर्स होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। नंबर्स परफेक्ट नंबर होने चाहिए, पॉइंट में नंबर ना हो, फ्रैक्शन में नंबर ना हो, रूट में नंबर ना हो, ये सब नहीं हो सकता इंटीजर। इंटीजर्स का मतलब होता है परफेक्ट नंबर, और चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे 0 हो, सभी नंबर्स वहां पे इंटीजर्स होंगे। अब देखिए होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं इंक्लूडिंग 0 ने 0 को लेकर, 0 से लेकर जितने भी नंबर्स होते हैं अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक, सभी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स होते हैं। अब बेसिकली बच्चों लास्ट में अगर देखें नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो काउंटिंग नंबर्स, जिस नंबर से हम लोग काउंट करते हैं, किसी चीज को गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 यही नंबर तो हम काउंट करते हैं। यहाँ कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। 0 से हम नंबर को काउंट नहीं करते हैं, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली जो हम लोगों ने टॉपिक्स स्टार्टिंग में देखा है चार्ट के अंदर, उसको भी समझने वाले हैं। तो बच्चों चार्ट के अंदर जैसे कि कुछ टॉपिक यहाँ पे छूट गया है कि अब आपको बताना ये है कि हमें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 2/5 यानी 5 हिस्से में से 2 हिस्सा, ये हो गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर कोई उल्टा लिखा हुआ 5/2, अब 2 हिस्से में से 5 हिस्सा करना, ये एक तरीके से ऑड सा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन ये है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन
फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो बच्चों ये हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज के क्लास में पूरी तरीके से नंबर सिस्टम के जितने भी नंबर्स थे उसको यहाँ पे हमने स्टडी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम को देखने वाले हैं कि बेसिकली कौन कौन से थ्योरम्स आपको पढ़ने हैं, और वहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार फिर से कहेंगे लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाते रहें।